आज हम करेंगे ओमानास जर्नी चैप्टर 6 ऑफ EVS क्लास 4। और इससे पहले हमने क्या था, अनीतास हनीबी। और आज हम करेंगे ओमानास जर्नी, जो कि ओमानास एक बच्ची है जिसका नाम ओमाना है। और इसकी हम जर्नी यानी कि ये जर्नी मैंने क्या होता है, यात्रा। वो कहीं जा रही है तो उसकी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पेज में क्या है, इस तरह का कुछ लेटर है। देखो यहाँ पेन भी रखा है, तो ये एक आपको लग रहा है कि डायरी का पेज है कुछ। और यहाँ पे आपको राइट साइड में वॉच दिख रही है, घड़ी दिख रही है। अब हम यही इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे इसको, एक बार मैं रीड कर लेती हूँ और एक्सप्लेन भी करते जाऊँगी। ओमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वॉज वेरी एक्साइटेड। ओमाना और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, बहुत ही क्लोज, बहुत अच्छा दोस्त, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं वो। क्यों? बिकॉज दे वर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला। वो ट्रेन ट्रिप में जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? केरला जा रहे हैं। केरला का है, केरला हमारे इंडिया के ही साउथ में पड़ता है। ठीक है, ये एक स्टेट है, जैसे आपका स्टेट है, जैसे हम उत्तराखंड में है, ये एक स्टेट है, ऐसी पंजाब है, तो ऐसे केरला भी एक स्टेट है। ओमानस वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड राधा वॉज गोइंग विद अ फैमिली फॉर अ हॉलीडे। तो ओमाना जो है वो तो अपनी ग्रैंड मदर यानी कि दादी के वहाँ जा रही है, दादी के घर जा रही है। और जो राधा है वो अपनी फैमिली यानी कि अपनी परिवार के साथ जा रही है हॉलीडे यानी कि छुट्टियों में। ओमाना's father had gone to book ट्रेन टिकट फॉर बोथ द फैमिली। ओमाना के पिता ने दोनों फैमिली के लिए टिकट बुक कर ली। जब हम कहीं जाते हैं और ट्रेन पे सफ़र करते हैं खास तौर पे, तो हमको टिकट क्या करनी पड़ती है, पहले से बुक करनी पड़ती है। Then just 2 days before their journey, Radha fell down from the bicycle and fractured her right leg. तो जर्नी से 2 दिन पहले ही राधा जो है वो साइकिल से गिर गई और उसके राइट यानी कि दाएं लेग पैर में क्या आ गया, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर एक बोन इंजरी होती है, यानी कि हड्डी की चोट होती है, या तो क्रैक हो जाती है या उसमें एक हेयर लाइन क्रैक बोलते हैं, वो होता है, एक टूट जाती है समझ लो। तो क्रैक होने से क्या होता है, उसको ठीक करने के लिए उस पर प्लास्टर चलाया जाता है। प्लास्टर एक, अब तो नए नए प्लास्टर आ गए, नायलॉन के प्लास्टर भी आ गए। जो प्लास्टर चलाया जाता है उसमें क्या करते हैं, जो एक तरह की आप समझ लीजिए एक लेप लगाया जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर पट्टी बांध के फिर लेप केमिकल चलाया जाता है जिससे कि आपका पैर हिले ना, स्ट्रेट रहे। तो वो प्लास्टर बोलते हैं फ्रैक्चर में। कहीं भी हो फ्रैक्चर, चाहे लेग में हो चाहे आपके हाथ में हो, वहाँ पे प्लास्टर चलाया जाता है। वही प्लास्टर किसको चढ़ा है? वो राधा को चढ़ा है। द डॉक्टर सेड दैट शी वुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 वीक। डॉक्टर ने कहा वो 6 हफ्ते तक, यानी कि लगभग 1.5 मंथ तक वो अपने पैर को मूव भी नहीं कर सकती है। राधा's फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट। तो राधा की फैमिली ने अपनी टिकट कैंसिल करा दी है। ठीक है, कैंसिल कराने यानी कि ट्रेन में टिकट कैंसिल हो जाती है, आप अगर नहीं जा रहे तो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं और वो सीट किसी और को मिल जाती है। द टू फ्रेंड्स वर वेरी सैड। हम दोनों दोस्त बहुत दुखी हो गए। दे हैव मेड सो मैनी प्लान्स अबाउट व्हाट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप। दोनों ने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी कि वो प्लान ट्रिप में क्या करेंगे। देन राधा's अम्मा had an idea। राधा की अम्मा को आइडिया आया, ओमाना व्हाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी। तो उसने कहा राधा तुम राधा के लिए, किसने कहा? ओमाना की मम्मी ने कहा कि ओमाना आप जो है एक ट्रिप, जो भी तुम्हारी ट्रिप है उसके लिए डायरी बनाओ। जो भी तुम देखोगे उसको डायरी मेंटेन करो, रोज बनाओ, एवरीथिंग हर चीज़ उसमें लिखो। देन व्हेन यू कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप। जब तुम वापस आओगे तो राधा जो भी तुम्हारी ट्रिप के बारे में सब कुछ पढ़ सकती हो। This way you will not forget anything and it will also help you to pass the time on the train। तो इससे तुम कोई भी चीज़ फॉरगेट में भूल नहीं पाओगे और ये तुमको ट्रेन में टाइम पास करने के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया। दोनों दोस्तों से ये बहुत अच्छा विचार है। ओमानास वेंट होम एंड फाउंड अ नोटबुक विथ ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी। ओमाना घर गई, उसने एक बुक लाई जिसमें खाली पेज थे और अपनी जर्नी के बारे में लिखने के लिए लेके आई। Here are some pages from ओमाना's डायरी फॉर यू टू रीड। यहाँ पे कुछ पेज दिए हैं ओमाना इसकी डायरी से जो आपके लिए हैं। डायरी लिखने का शौक होता है कई लोगों को, ठीक है, तो डायरी लिखने एक अच्छी बात होती है। ऐसी ओमाना ने डायरी लिखी अपनी जर्नी के बारे में। तो फर्स्ट डायरी जो
फर्स्ट जो उसने लिखा है उमानास डायरी, उसमें देखो यहाँ पे क्लॉक बनी है 16 में, यानी कि उस दिन 16 में है जिस दिन उन्होंने जर्नी की स्टार्ट की है। और आपकी ये क्लॉक में 11:35 हो रहे हैं, यानी 11:35 हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक पिक्चर देखो, पहले ये आपको ट्रेन का पिक्चर दिखाई दे रहा है। जो बच्चे ये बाय रेल बाय ट्रेन जो लोग जर्नी करते हैं उन बच्चों को तो अच्छे से पता है कि ट्रेन में क्या होता है, प्लेटफॉर्म होते हैं 1 2 3 4, और हर प्लेटफॉर्म में गाड़ी आती है। और प्लेटफॉर्म में कैसे जाते हैं, जब यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है वहाँ तो आप ऐसे ही पहुँच जाते हो, लेकिन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म में पहुँचने के लिए आपको स्टेयर्स, ये स्टेयर्स दिख रही है आपको, तो इन स्टेयर्स से आपको ऊपर चढ़ के फिर जाना होता है। ठीक है, यहाँ जैसे स्टेयर्स है इससे जाना होता है। तो ये एक ट्रेन का रूल है। ऐसे इसमें इस पिक्चर में आपको दिख रहा है एक ट्रेन खड़ी है और कुछ पैसेंजर जा रहे हैं, और एक कूली जा रहा है जो रेड कलर की जिसने ड्रेस पहनी है ना, ये देखो ये कौन है, ये कूली है, इसे कूली बोलते हैं जो लगेज को ले जाता है। और इस पे एक ऊपर ये पिक्चर से दिख रही है, देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर भी होता है और साथ ही यहाँ पे टाइम भी लिखा होता है। तो ये एक सीन है, ये किसका, एक रेलवे स्टेशन का सीन है। अब हम स्टार्ट करते हैं डायरी के बारे में। As soon as we have reached the station, we checked our names on the reservation chart. जैसे हम स्टेशन में पहुंचे हमने रिजर्वेशन चार्ट में अपना नाम चेक किया। देखो रिजर्वेशन चार्ट क्या होता है, रिजर्वेशन चार्ट होता है कि आप जब ट्रेन में जाने से पहले रिजर्वेशन चार्ट लगा होता है वहाँ पे, ठीक है, रिजर्वेशन चार्ट बाहर लगा होता है, उसमें क्या होता है, नाम होते हैं आपके। अब जैसे इनकी तो कंफर्म सीट थी उमानास की, बट जो इसमें क्या होता है कुछ वेटिंग सीट भी होती है। अगर किसी ने कैंसिल किया है अपना रिजर्वेशन तो वेटिंग में जो फर्स्ट है उनको प्रेफर करके वो सीट मिल जाएगी, तो इसलिए रिजर्वेशन चार्ट में नाम देखते हैं। तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिजर्वेशन चार्ट। सून द ट्रेन रीच द प्लेटफॉर्म, जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म में पहुंची, वी शो दैट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल, हमने देखा कोच जो है वो फुल थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ। अब ट्रेन जो है सुबह चली थी, कहाँ से चली थी, गांधीधाम जो कच्छ है, गांधीधाम कच्छ ये गुजरात में है, वहाँ से ट्रेन चली। अब ट्रेन चली तो उमानस के स्टेशन में वो अभी नहीं पहुँची, वहाँ से चली बता रही हो। व्हेन द ट्रेन केम हियर, जब ट्रेन यहाँ आई, देयर वाज सो मच कन्फ्यूजन, तो हम बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया। क्यों, देखो पीपल वर गेटिंग ऑफ and other was pushing and trying to put their luggage inside or from window। तो जो लोग कुछ तो उसमें से उतर रहे थे और कुछ क्या करते हैं, धक्का दे रहे थे अंदर चढ़ने के लिए, अपना लगेज बिल्कुल अंदर ऐसे लगेज के साथ जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे। ऑल फ्रॉम विंडो, सभी लोग एक ही दरवाजे से ये आने जाने की कोशिश कर रहे थे। वी somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them। हमने भी मैनेज किया, कह रहे किस तरह से, और अपनी सीट ढूंढ ली और अपनी लगेज जो है उस सीट के नीचे डाल दिया। ठीक है, बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्ट, जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई, मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स एंड अरेंज देयर लगेज। लगभग सभी लोगों ने अपनी सीट ढूंढ ली थी और लगेज को, सामान को अरेंज ने व्यवस्थित कर लिया था। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक आवर टिकट्स टू सी दैट वी वर इन आवर प्रॉपर सीट्स। तो कुछ समय बाद टिकट कलेक्टर आया। टिकट कलेक्टर क्या होता है, ये चेक करता है टिकट, ठीक है, ट्रेन में टिकट चेक करता है। ये चेक किया करने के लिए आया कहते हैं कि हम अपनी सीट में बैठे हैं नहीं बैठे। तो ये टिकट कलेक्टर इस वैसे देखो यहाँ पे ये पिक्चर में है, और ये कैसे रंग के, ये ब्लैक कोट पहनते हैं और इसमें नेम प्लेट भी लगी होती है टीटी की, ठीक है, इसे टिकट कलेक्टर कहते हैं। अम्मा एंड अपा हैड द लोअर बर्थ, अम्मा और अपा को लोअर बर्थ मिली थी, ठीक है, उन्होंने लोअर बर्थ ले ली। उन्नी एंड आई हैव द मिडिल, और उन्नी और मुझे मिडिल मतलब बीच की सीट मिली, बीच की बर्थ मिली। देखो ट्रेन में क्या होती है ना, बर्थ होती है, अगर ये पिक्चर में शो करो, ट्रेन में स्लीपर क्लास में 3 बर्थ होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नीचे लोअर, बीच की मिडिल, ऊपर की अपर, दोनों तरफ होती है, ठीक है, बर्थ में। और साइड में 2 सीट होती है, साइड लोअर साइड अपर। तो वो कह रही हमें, उन्होंने उसे मिडिल की मिल गई, ठीक है। अच्छा, देयर इज़ अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। अब देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट हु हैड द अपर बर्थ, और 2 कॉलेज के बच्चे तो उनको ऊपर की सीट मिली थी। ऑन द अदर बर्थ, जो सामने की बर्थ थी, देयर इज़ अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन, एक परिवार था जिनके 2 बच्चे थे। दे सीम टू बी अबाउट आवर एज, वो हमारी एज के लग रहे थे, हमारी मैंने उमाना और राधे की उम्र के लग रहे थे।
आई विल गो एंड टॉक टू दैम लेटर। उसने कहा मैं वहाँ जाऊँगी, उनसे बाद में बात करूँगी, ठीक है। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी। अब मैं खिड़की की तरफ बैठ गई और मैंने अपनी जर्नी यानी कि यात्रा के बारे में लिखना शुरू कर दिया था। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस यू, जैसा मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफिन बॉक्स। अब मैं रुकती हूँ क्योंकि अम्मा ने टिफिन बॉक्स खोल दिया है, ठीक है। अम्मा हैज़ पैक्ड लॉट ऑफ फूड्स, ढोकला एंड चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। अम्मा ने बहुत सारा खाना पैक किया। ढोकला एक तरह की डिश होती है जो गुजरात में बहुत फेमस है, ठीक है। ढोकला, चटनी, लेमन राइस, नींबू का चावल और कुछ मिठाई भी रखी है। देखो यहाँ पे माई माउथ इज वाटर, मेरा मुंह तो पानी मार, जो खाने को देख के आता है ना पानी, जो अपना फेवरेट फूड उसे देख के तो आता ही है। आई विल राइट मोर लेटर, मैं जो भी बाद में लिखूंगी कहती है, ठीक है। फर्स्ट इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पेस से रिलेटेड, वो देख लीजिए। वाई वॉज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच, कोच के दरवाजे में क्यों भीड़ थी। पीपल डू नॉट लाइक टू वेट, रादर दे वर इन अ हरी टू बोर्ड और टू गेट डाउन द ट्रेन ऑल एट वंस। तो लोग जो है क्या था, वो पेशेंस नहीं होता लोगों में ना, वो इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, वो कुछ तो चढ़ने के लिए और कुछ उतरने। अब साथ ही चढ़ेंगे साथ ही उतरेंगे एक ही दरवाजे से, तो क्या होगा, रश होगा, भीड़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर ट्रेवल इन अ ट्रेन व्हेन, अब तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया और कब किया, ठीक है। जैसे आई हैव ट्रेवल इन अ ट्रेन मैनी टाइम्स, आप लिख सकते हो। माई अंकल लिव्स इन पटना, यूजुअली वी गो टू विजिट देम, या माई मौसी माई आंट लिव इन, कहीं रहते हैं तो हम वहाँ हमेशा जाते हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। या दिल्ली या बॉम्बे, जहाँ भी आप जाते हो। अब है वट फूड वुड यू लाइक टू टेक विथ योर यू एंड व्हेन यू ट्रेवल, कैसा खाना आप लेना पसंद करोगे, तो जैसे आपको पसंद है, आई वुड लाइक टू टेक पूरी, मिठाई, पकोड़ा, कई लोग पराठा ले जाते हैं, ठीक है। वट डज द टिकट चेकर डू, टिकट चेकर क्या करता है, टिकट चेकर चेक्स द टिकट टू सी दैट ऑल द पैसेंजर्स हैव प्रॉपर टिकट्स एंड आर ऑक्यूपाइंग करेक्ट सीट्स। तो यहाँ पे ऑक्यूपाइंग है, एक्स गलत है, इसको आप काट देना, ठीक है। OCCUPIYNG, तो इस ऑक्यूपाइंग मैंने उन्हें मिला या नहीं मिला, तो ये देखता है कि सीट सबने लिए सही और सब अच्छी, मतलब अपनी अपनी सीट में बैठ गए ना, ये देखता है, ठीक है। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर, टिकट चेकर कैसे पहचानोगे आप, तो आपको बताया भी था मैंने क्या, टिकट चेकर इज अ ब्लैक कोट, काला कोट पहनते हो। देयर इज अ नेम टैग ऑन, उनके चेस्ट में यहाँ पे छाती पे नाम लिखा होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी काला कोट वाला टिकट चेकर जाएगा, ऐसा नहीं है, नेम टैग होता है। देयर इज अ बैच ऑन बोथ साइड ऑफ द सोल्जर, दोनों तरफ उनके सोल्जर की तरफ दोनों तरफ बैच होता है। TT लिखा होता है, ठीक है। TT स्टैंड्स फॉर ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, ये आपका इंपॉर्टेंट है। TT, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TT, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। नेक्स्ट में आपका अब 16 मई को ही देखो 4:30 होगा, यानी कि 4:30 होगा, 4:30 हो गए आपकी घड़ी में। देखो अब क्या हो रहा है इसके बाद, तो अब उन्होंने खाना खा लिया, ठीक है। आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट, कुछ लोग सो गए, वो लिखती है। बट आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मुझे नींद महसूस नहीं हो रही थी। आई केप्ट लुकिंग आउट द विंडो, मैं विंडो से खिड़की से बाहर देख रही थी। आई सॉ मैनी फील्ड्स बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई, मैंने बहुत से खेत देखे लेकिन वो सब भूरे थे और सूखे थे, ठीक है। सूखे होते हैं यानी कि उसमें हरियाली नहीं थी। समटाइम्स वी वर पास स्मॉल विलेज, हम कुछ छोटे छोटे गाँव से भी हम गुजरे, ट्रेन गुजरी, मतलब दे सीम टू बी फ्लाइंग बाय, ऐसा लग रहा था वो उड़ रही हैं, ठीक है। डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज एट अ वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो कह रहे हैं तुमको पता है जब ट्रेन बहुत ही हाई स्पीड में होती है तो जो चीज़ें होती है ना बाहर की, ऐसा लगता है वो उल्टी दिशा में जा रही है, जैसे गांव है, खेत है, सब ऐसा लगता है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे बैठी भी है हुआ ना, और बाहर उसको विलेज दिख रहा है, ठीक है, विंडो सीट है उसकी। अर्ली इट वॉज रियली हॉट, पहले बहुत ही ठंड था, सॉरी हॉट, गर्मी थी पहले वो, क्योंकि दोपहर थी ना, तो अब धीरे धीरे 4:30 हो रहा है, शाम हो रही है। अर्ली इट वॉज वेरी हॉट, पहले बहुत गर्म था। नाउ दैट इट इज़ इवनिंग देयर इज सम ब्रीज, अब शाम होगी तो सम ब्रीज में ठंडी ठंडी हवा, फिर अब कुछ हवा बह रही है, हाँ ठंडी हवा आ रही है। द सन इज स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज, अब सन जो धीरे धीरे बैठ रहा है और जो स्काई है ऑरेंज हो रहा है, जब आपने सनसेट देखा है ना वो वाला सीन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद, क्योंकि मैंने अहमदाबाद में ऐसा पहले कभी नहीं देखा भाई। वी हैव जस्ट पास अ स्टेशन कॉल्ड वलसद, अब मैं एक स्टेशन से पास हूँ, उसका नाम वलसद है। द ट्रेन स्टॉप फॉर ओनली 2 minutes बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देयर वॉज सो मच नॉइस, ओके। ट्रेन वहाँ से 2 मिनट के लिए रुकी, बट 2 मिनट में वो इतना नॉइस था, क्या नॉइस था, चाय गर्म चाय। वन मैन वॉज कॉलिंग बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा। देखो पिक्चर है, इस पिक्चर में स्टेशन का एक पिक्चर है जहाँ पे ट्रेन रुकी है,
एक चाय वाला है और कुली भी जा रहा है क्योंकि कुछ लोग उतरे भी होंगे उसमें से, और कुछ लोग यहाँ पे पेपर पढ़ रहे। तो क्या इतना मतलब वहाँ पे होता, आप लोगों का सफ़र करता आपने सुना होगा, ठीक है। चाय गर्म, बटाटा बड़ा क्या होता है, डिश होती है एक तरह से बड़ा बटाटा, तो वहाँ पे तो बटाटा बड़ा एंड पूरी साग, दूध व ठंडा दूध, ये सब चिल्ला रहे थे वहाँ, ठीक है। पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म, लोग बेच रहे थे और ख़रीद रहे थे प्लेटफॉर्म में। वी क्विकली बॉट सम बनानास एंड चीकूस थ्रू द विंडो सीट्स, हमने खिड़की की तरफ से कुछ केले और चीकू फटाफट ली, चीकू फ्रूट होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड ओमाना सी फ्रॉम द विंडो, उसने खिड़की से क्या देखा, देखो ओमाना सॉ फील्ड, स्मॉल विलेज एक्सेट्रा, ये आप लिख सकते हो। फिर आप ये भी लिख सकते हो, उसने कहा ना चीज़ कैसे महसूस होती है, जब उसने देखा तभी तो उसको फील हुआ ना, तो आप लिखोगे वी सीम टू रन इन अपोजिट डायरेक्शन, सी ऑल्सो सो द ब्यूटिफुल ऑरेंज स्काई एट द टाइम ऑफ द सनसेट, उसने एक बहुत खूबसूरत ऑरेंज स्काई भी देखा सनसेट के समय, देखा ना देखा। अब नेक्स्ट है व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में क्या चीज़ें बिक रही थी, वहाँ क्या बिक रहा था, पूरी साग, बटाटा वड़ा, ठंडा दूध, गरम चाय, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट आ गया 16 मई को ही 8:30 हो गई, यानी कि अब शाम का समय आ गया ना। अब फिर वो कह रही है कि आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, मैंने कुछ दोस्त बना लिए, वो लिख रही है। दे आर सुनील एंड, उनका नाम है सुनील, और एंड दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझिकोड, कोझिकोड में जा रहे हैं जो उनकी ग्रैंड मदर यानी कि दादी का घर है। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड, सुनील ने मुझे कुछ स्टोरी बुक दिया पढ़ने के लिए, ठीक है। A little while ago I went to brush my teeth but there was no water in the bathroom, वो कि थोड़ा समय बाद मैं ब्रश करने गई अपने दांत, ठीक है, तो मुझे वहाँ बाथरूम में गई तो वहाँ पानी नहीं था। अच्छा, somebody said that it will only be filled at the next big station, किसी ने मुझसे कहा कि आगे जो बड़ा स्टेशन आएगा वहाँ पे पानी भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, प्लेटफॉर्म रुकी है तो लोग लगेज उतार रहे हैं, ये लगेज होते हैं बड़े बड़े, इसमें काफ़ी बंडल्स होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ लोग ये बुक ले रहे हैं, स्टैंड है, मिठाई ले रहे हैं, दूध है, तो इस तरह से ये। अब इसमें गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड इन द गुजरात, ठीक है। अभी आपने जो 3 स्टेशन पढ़े थे, गांधीधाम जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई थी, अहमदाबाद जहाँ से ओमानास बैठी थी, वलसाड जो स्टेशन उन्हें मिला था जहाँ 2 मिनट्स के लिए गाड़ी रुकी थी, वो तो गुजरात में, ठीक है। और कोझिकोड इज इन केरला, कोझिकोड कहाँ है, केरला में है, जहाँ वो सुनील और एन जा रहे हैं। तो ये दो आपको पता लगी, जगह पता लगी आपको, 2 स्टेट में, गुजरात एंड केरल में, ठीक है। क्वेश्चन is related, why do you think there was no water in the bathroom of the train, तुमको क्यों लगा, देखो एक तो ये रीज़न हो सकता है कि पैसेंजर यूजुअली वेस्ट वाटर, ठीक है, फिल इन द ट्रेन्स, और पैसेंजर जो वेस्ट करते हैं पानी को खुला छोड़ देते हैं टैप, और सम टाइम इट वॉज नॉट फिल्ड प्रॉपर्ली, कभी कभी अच्छे से भरा नहीं होता है। नेक्स्ट है इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विथ यू टू हेल्प अस, अगर आप लंबी जर्नी में जा रहे हो तो आप क्या चीज़ ले जाओगे, ठीक है, खेल ऐसे चीज़ क्या ले जाओगे, तो आप कहोगे वी शुड कैरी सम स्टोरी बुक, कुछ हम स्टोरी बुक ले जाएंगे, कहानी की किताब, हैंडी गेम्स, कुछ गेम हाथ के जैसे लूडो हो गया, चेस हो गया, और लूडो, चेस और सांप सीढ़ी का गेम, लैडर एंड स्नेक, ठीक है, टू पास द टाइम, समय पास करने के लिए। अब इसमें एक पिक्चर दिया, आपको रिकग्नाइज करना है। देखो फर्स्ट पिक्चर में एक मैन है जो जिसने रेड ड्रेस पहनी है, लगेज पकड़ा है तो वो कूली है। सेकंड में ट्रेन को क्या कर रहा है, हरी झंडी दिखा रहा है तो गार्ड है। और थर्ड में आपको पता है आगे से बैठे हैं और ट्रेन चल रही है, फर्स्ट बोगी में बैठे हैं तो ड्राइवर है वो। और फोर्थ में टीटी बैठा है, आपको बताया था टीटी कैसा होता है, ब्लैक पहनता है, तो टिकट चेकर है और चेकर है। और फिफ्थ में रेलवे पुलिस है, ठीक है, ये रेलवे में सिक्योरिटी करती है। और सिक्स में क्लीनिंग पीपल है, सफाई कर्मी है, साफ कर रहे हैं। और सेवन्थ में आपका रिसेप्शन में एक लड़की बैठी है जो टिकट सेलर है, जो टिकट दे रही है। तो ये आपका यहाँ पे हुआ कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल क्रिएशन विद चिल्ड्रन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।